फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोल रही हूँ कि जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ ब्लेसिंग की, ये सब कोई ले नहीं रहे हो आप लोग। फिर कल मुझे दोष मत देना कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। आप लोगों के भले के लिए पूजा चालू है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। और गुरु मंत्र के लिए जिसने भी मुझे भेजा है, कितने लोगों ने मुझे गोत्र नहीं भेजा तो गोत्र भेज दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आज जो पूजा हुई है वो पूजा से मैं ही हिल गई हूँ, क्योंकि मेरा ही पूरा बदन भारी हो गया था। मतलब मेरी ही पूरी हालत, क्योंकि मैं यहाँ से तो जाप की हूँ, क्योंकि जो मैं गुप्त नवरात्रि में कम से कम उस पूरे सामान पे 11 लाख जप हो चुका है ऑलरेडी। और कल तक मेरा 1.25 लाख श्याम बाबा का मंत्र भी हो जाएगा। खाटू श्याम बाबा के लिए जो 11 लाख का मंत्र किया है, तो 11 लाख का मंत्र जो चालू है, तो सारे पूजा चालू है, तो साथ में तो होगा नहीं भाई। मैं भी इंसान हूँ, होगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। लेकिन कल शाम तक 1.25 लाख मंत्र हो जाएगा गुरु पूर्णिमा के पहले। तो 1.25 लाख मंत्र होने के बाद समझो ना, ये जो मंत्र गुरु मंत्र दिया जाएगा, ये अपने आप में बहुत पावर रहेगा। आज जो मैंने माँ काली का पूजा किया है वो तो इतना खतरनाक हुआ है, क्योंकि 11 लाख जप किया हुआ, सब हल्दी कहते ना, जटामासी, नाग केसर सब मिक्स किया हुआ लौंग में मिला के मैंने अभिषेक किया है। अभी जिसके लिए भी, जिसके नाम से भी किया है, बाकायदा मैं तो बता रही हूँ ना, मैंने सबका नाम लिया है वहाँ पे। मैंने कल भी जो कहा था, जितने लोगों ने मुझे परेशान किया है, जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है, माया मैडम के भाई, जितने लोग, सबका नाम ले लिया है। अब देखेंगे क्या होता है, किसका रिजल्ट। क्योंकि अभी पूजा हुई है, तो आने वाले 24 घंटे में क्या अभी तुरंत ही झटका लग चुका होगा, और क्या होगा मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है कि मुहर्रम का महीना चालू है, श्रावण शुरू होने वाला है। तो भाई ये काम मुझे पहले ही करना था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने डाला है यूट्यूब पे। सैलानी दरबार में जो मैंने भी आज से 1 साल पहले 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया था, जिसमें 50 लड़कियों का दहेज में लेके गई थी, तो 10 से 11 लड़कियों की शादी हुई थी जो दहेज दिया था। बाकी का जो दहेज बचा था, कम से कम 40 लोगों का दहेज बचा था, वो पूरा ख़राब हो रहा था। एक्चुअली मेरा इरादा संदल में ही बांटने का था। मैं सोच रही थी कि बाबा जी की संदल जब आई थी, मैं 40 दिन के लिए गई थी, तभी वो सारा सामान बंटवाना था। लेकिन किसी कारणवश सब लोग बिजी थे तो नहीं बांट पाए थे, क्योंकि वहाँ गर्दी भी थी। लेकिन अभी बारिश की वजह से सब सामान ख़राब हो रहा था। शोएब भाईजान का, मेरे भाईजान का मैसेज आया था कि दीदी क्या करें, सारा सामान आप बोलो तो आपके घर के पास कुरियर करवा देता। मैं इतना सारा सामान बॉम्बे में कहाँ रखूँगी। पता चला कुरियर में ही 20-25 हज़ार रुपये चला जाएगा, क्योंकि इतना सामान है तो कोई भी ऐसे कुरियर वाला लेगा नहीं। और मुझे कुरियर चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सैलानी दरबार में उसको दान कर दिया था। तो आज उन्होंने, भाईजान ने वो सारा सामान गरीबों में वितरण कर दिया। मतलब जो भी वहाँ गरीब थे, जिनको जिसकी ज़रूरत थी, पंखे की ज़रूरत थी, चटाई की ज़रूरत थी, डिनर सेट की ज़रूरत थी, वैसे वहाँ लोगों को दान कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना, मुहर्रम के टाइम पे ये 40 चीज़ों का दान हो गया। क्योंकि 1-1.5 लाख का सामान यूँ ख़राब होता अच्छी बात नहीं है। उल्टा कुछ गरीब उसे यूज़ करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा। और ये सैलानी बाबा हैं, मुझसे ज़्यादा ये मुझसे प्यार करते हैं। तो भाई चलो ठीक है, ये अच्छा काम हो गया। वो लोगों ने मेरा भाईजान ने, उनके लोगों ने, सब ने मेरा सामान बंटवा दिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई, तो थैंक यू सो मच। और दूसरा, कल है माँ तारा की पूजा, कल बुधवार है। माँ तारा का दिन ही बुधवार का रहता है। कल मेरे खाटू श्याम का दिन भी बुधवार का है, तो कल खाटू बाबा का भी 1.25 लाख जब पूरा होगा। और माँ तारा कहते बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध की माँ कहलाती है माँ तारापीठ। माँ कहते गौतम बुद्ध भगवान ने ना उन्हें उनकी गोद में सर रख के सोया करते थे, जब जाते थे तारापीठ में ही उनका असली जगह है। तो यहाँ पे हमारे विंध्याचल में शमशान के पास में गंगा किनारे माँ तारा मंदिर है। तो अभी आज काली मुठ मारी है, कल मसानी तारा मुठ मारेंगे, क्योंकि उग्र तारा, शमशानी उग्र तारा मंदिर जो तारापीठ में है बांग्लादेश में। और माँ तारा का मंदिर हर जगह शमशान के बाजू में रहता है। जो शमशान के बाजू में रहता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल तो आज की जो मैंने पूजा की है, उससे मैं ही एकदम पूरा बदन भारी हो गया। मेरे साथ ही इतना बदन भारी हो गया, तो पता नहीं दुश्मनों का क्या हाल होगा। लेकिन मैं तो सच्ची बोलूँ, भगवान करे सत्यानाश हो जाए, दांत पीस के बोलूँगी, सत्यानाश हो जाए। जैसे इन लोगों ने दूसरों का सत्यानाशी मनाया ना, इनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचे। जिस तरह से ये लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया, रंडीगिरी की, छिनालगिरी की, भगवान करे इनकी लड़कियां भी जाके कोठे पे बैठ के या तो धंधे पे बैठ के रास्ते पे सबको बुला के अपने साथ बैठ के सुलवाए, ऐसे इनकी हालत करे। मैं इतना ही मनाई माँ काली से कि माँ काली, अगर मैंने पूजा ढंग से की है वो करो। और दूसरी बात, मेरे यूट्यूब पे भी जितने सब्सक्राइबर है ना, मैं जब किसी को बोल रही हूँ, अभी आज एक जन है मुझे बोलती है सबको 22 को, मैंने पूरे यूट्यूब पे अपने मैसेज में कहा है कि 21 तारीख की पूजा होने के बाद 22 तारीख की पूजा होने के बाद 24 तारीख तक कोई चीज़ों का लेन देन नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार
24 तारीख के बीच में ही किसी ने गलती की थी, तो 25 तारीख के बाद 26 से 30 तारीख के अंदर सबको चीज़ें मिलेंगी, है ना। और कुछ लोगों को मैं कोशिश कर रही थी कि कोई चीज़ों को कैश में पहुंचा दो, जो चीज़ों का पैसा लगता है किसी को देना नहीं है, लेकिन मैं जब पूजे पे रहूँ तो मेरा दिमाग ख़राब करना है। कोई बात नहीं, आप जितना मुझे परेशान करने को देखोगे उतना होएंगे। और बाकी लोग, जो लोग मेरी बात मान के, जो आज की तारीख में पैसे मांगो तो चुपचाप पैसे दे रहे हैं, पूजा कर दे रहे, अगरबत्ती सिगरेट लगा दे रहे, एक बात याद रखना कि जो लोगों ने मुझसे भले कोई पूजा, पैसों की पूजा चालू कराई कि नहीं कराई, लेकिन आज जो लोग ये मेहनत कर रहे, उनके आने वाले समय पे उनको जो मुझसे फ़ायदा होगा वो सोच के अचरज खाएंगे कि कितना बड़ा फ़ायदा होगा। फिलहाल तो बस जो लोग मेरी ग्रुप वाले मेरी मदद करें उनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इन लोगों ने जिसने भी जो गलती की है बस यही बोलना है, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली मां, नारसिंह बाबा, श्याम बाबा, आप कहते हो ना जिसके आप हारे के सहारे हो, आपने हर हारे के सहारे का साथ दिया है। तो जो भी इस तरह से हमें पाखंड, अभी किसी ने मुझे बोला पाखंड मत फैलाओ, अगर तुमको पाखंड लग रहा है तो तुम अपनी माँ चुदाने के लिए मेरा यूट्यूब देख रहे हो, हाँ, जाके अपनी बीवी के साए में घुस, भोसड़ी का मादर चौथ क्यों आ रहा है देखने को। हम तुझे इनविटेशन दे रहे हैं हमारे यूट्यूब पर, सबको हमारा यूट्यूब भी देखना है, बेकार यूट्यूब दिए के रह रहा भी नहीं है, हमको पाखंड भी बोलना है। पाखंड क्या किया, हम जो रियल है वो बता रहे, तुमको इसमें पाखंड लग रहा है क्योंकि तुम लोग खुद पाखंडी हो। तो बस यही बोलना है, श्याम बाबा जिसने जो हरकत किया, क्योंकि कहते हैं श्याम बाबा अपने देने वालों को देते भी बहुत है, लेकिन अगर उनके बंदों को कोई परेशान करता है तो कहीं का नहीं छोड़ते। बस मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे परेशान किया ना बाबा, किसी को कहीं का मत छोड़ना, क्योंकि मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी, लोग ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ के मुझे परेशान किए हैं। तो अब आपको ज़बरदस्ती पीछे पड़ के उनको परेशान करा है। जब देखना है कि एक इंसान जब पागल होकर लोगों को परेशान करता है, जब उनके ऊपर परेशानी आती है तो उनको कौन बचाता है। विद्या देवी से तो नहीं बचा पाएंगे। मैंने पहले ही कहा है, आपको मुझसे मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ दोस्ती करके रहने में ही भलाई। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया और मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया तो समझ लेना, जब तक आपके घर का पूरा सर्व विनाश नहीं हो जाएगा मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं वो औरतों में से हूँ, ये बात याद रखना। आप लोग एक बार गलती करके हट जाते हो और बाद में माफ़ी मांग के हट जाओगे, अरे ऐसा हो, जाने दो। कैसे जाने दो, किसी की लाइफ को स्पॉइल बना देना। हाँ, एक इंसान पूजे पाठ में अपनी भक्ति में मग्न है, उसमें तुम लोगों की गांठ जलना क्यों। तो जब तुमने शुरुआत की तो ख़त्म भी तो हमें करना पड़ेगा ना। अभी तुम लोग जानते क्या हो मेरे बारे में, मैं ऐसी ऐसी कला जानती हूँ, ऐसा ऐसा तंत्र विद्या जानती हूँ ना कि आपकी सांसें फूलने लगेंगी। एसी के रूम में बैठने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, शायद अब मेरी जान चली जाएगी, तब मेरी जान चली जाएगी। 24 घंटे शरीर से पसीना छूता रहेगा, आए दिन किसी से झगड़ा होगा, झंझट होगा, कोई चीज़ों का रास्ता नहीं मिलेगा। जो लोग आज आपको पैसा देते थे, आपसे बात करते थे, सबके सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा। मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी, खाना मांगोगे तो खाना नहीं मिलेगा, पानी मांगोगे पानी नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि अब मैं अपनी औकात पे आई हूँ। मैंने एक कसम खाई है कि जितने लोगों ने मुझे साल भर में परेशान किया, जब तक मैं उन लोगों को शमशान के रास्ते ना पहुँचा दूँ। तुम्हारी एक ही जगह है, शमशान भूमि। तुमको मुझसे बचना है, आत्महत्या कर लो, पंखे से लटक जाओ, मर जाओ, उसी में तुम्हारी पे। बाकी इस दुनिया का कोई पंडित तांत्रिक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मैं लिख के देती हूँ। क्योंकि मैं बिगाड़ने से ज़्यादा बनाने में बिलीव रखती हूँ, और कोई भी भगवान इस काम के लिए तुम्हारे लिए आगे नहीं आएगा। करके देख लो कोशिश, मेरे लिए बकरा काट के देख लो, मुर्गा काट के देख लो, कुरान पाक की आयत पढ़ के देख लो, सब कुछ करके देख लो, जीत आखिर में मेरी ही होगी। लिख के लेना, ठीक है। क्योंकि तुम लोग लोगों का खा के लोगों के लिए बुरा सोचते हो। मैं गरीबों में बांट के लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं अपनी कमाई का 80% बांटती हूँ, और उसके बाद जो बस अगर मेरे मन में पाप होता था, भाईजान ने कहा तो मैं सामान मंगवा के बिकवा सकती थी, लेकिन मैंने वो बात जो गरीबों की चीज़ें गरीबों में बंटवाई। तो भगवान देखता है मन। और तुम जैसे कमीने नीच छिनाल लोग अपने जेब में से 10 रुपये निकाल के भगवान को चढ़ाने की औकात नहीं है। तुम लोग सिर्फ सबका बिगाड़ने के लिए पैसा खर्चा करोगे ना, तुम लोगों को भगवान बीच रोड पे मेरा नंगा करेगा। मैंने क्या कहा है, सैलानी दरबार के दरवाजे पे तुम सबको बिठाऊंगी मैं, पागल होके। सबके अंदर भूत आएगा, सबके अंदर प्रेत आएगा, और सब वहीं बैठ के पागल जैसी हरकत करोगे। देखे ना वहाँ सब कैसे नाचते रहते हैं, या सैलानी हक सैलानी, या सैलानी हक सैलानी। बस तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है, देखो मज़ा। सब दरगाह के चौखट पे अपनी नाक रगड़ते भागते रहोगे। तुम्हारे परिवार तुम्हारा साड़ी संभालेंगे, तुम्हारी सलवार संभालेंगे। देख लेने एक एक औरतों को तो ऐसा हाल करूंगी कि कपड़े उतार के भागेंगी, नंगे होके भागेंगी।
कपड़ा उनको बदन पे अच्छा नहीं लगेगा, कितनी बार भी कपड़े पहनोगे कपड़ा निकाल के भागेंगी। ये मेरा वादा है। आने वाले 1 साल के अंदर मज़ा देखो। आने वाली होली के पहले, ये होली के पहले तुम सब लोग वहाँ पे नंगे होके भागोगे, तुम्हारे बदन पे कपड़ा नहीं रहेगा। सब तुम्हारे बदन पे कपड़ा डालेंगे लेकिन तो भी तुमको नंगा होके भागने का शौक़ रहेगा। बड़ा शौक़ है ना शरीर की नुमाइश दिखाने का। विद्या देवी तुमको नंगा करेगी, वेट करो।